स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के अंतर्गत अध्याय 4 यूनिट 4 के अंतर्गत अध्याय 4 सभी स्तरों पर सामंजस्य का अध्ययन करेंगे। मतलब प्राणी को यानी कि जो मानव है उसको सभी स्तरों पर तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है जीवन यापन करने के लिए। तो सभी स्तरों पर सामंजस्य का संपूर्ण बोध होने के लिए ये आवश्यक है कि हमें अस्तित्व में अपनी भूमिका का ज्ञान हो। हमने इकाइयों को पोषित करने के लिए क्या किया है, इस प्रश्न का जवाब देना शायद बहुत मुश्किल है। हम ना तो पदार्थ स्तर की इकाइयों का सदुपयोग कर उनका संरक्षण कर पाए, ना ही हमने प्राणिक स्तर को बचाने या बढ़ाने का कोई कार्य किया। हम जैविक स्तर पर भी विफल ही रहे हैं। निम्न प्रश्न मानव की सामंजस्य में कमी को दर्शाते हैं। तो कौन कौन सी देखिए, हमने इकाइयाँ आपकी जो पदार्थ इकाई है, सारी इकाइयाँ ही हैं जो, और अंतरिक्ष क्या है, जो वैक्यूम को अंतरिक्ष बोलते हैं, जहाँ पर न हवा है, न गैस है, न द्रव है, न कोई ठोस है, उसको हम अंतरिक्ष या स्पेस बोलते हैं या वैक्यूम बोलते हैं। तो कौन कौन से निम्न प्रश्न मानव की सामंजस्य में कमी को दर्शाते हैं। पहला है, मैंने प्रकृति को बचाने के लिए क्या किया। आप अपने आप से कर सकते हैं ये सवाल, क्या आपने पेड़ लगाए? मैंने अंतरिक्ष और इकाइयों के अस्तित्व के लिए क्या किया है? क्या मैं सामग्री और जागरूक इकाइयों को बचा पाया? चौथा, मैंने परमाणु, अणु, तरल पदार्थ और पौधों के अस्तित्व के लिए क्या किया है? मैंने जानवरों और मनुष्यों के अस्तित्व के लिए क्या किया है? मैंने अपने शरीर के अस्तित्व के लिए क्या किया है? मेरे दांत, हाथ, आँख, पैर आदि मैंने अपने अस्तित्व के लिए क्या किया है? क्या मैंने इकाइयों का निर्माण किया है या मैं इसका निर्माण कर सकता हूँ? क्या मैं अणुओं के निर्माण, पौधों की वृद्धि या अपने स्वयं के दिल की धड़कन को निर्देशित कर रहा हूँ? इस अस्तित्व में मेरी भूमिका क्या है? हम चारों स्तरों पर सद्भाव करना सीख रहे हैं तथा यही हमारी निरंतर आकांक्षा भी है कि हम सदा खुश रहें। अगर हमें सही समझ हो और हम समझ के साथ जीते हैं तो हम चारों स्तरों के साथ हमारे रिश्ते को पूरा करने में सक्षम होते हैं। मैं के बारे में समझना यानी कि जो हमारा आंतरिक मन है, इंटरनल बॉडी है, मैं की क्रियाओं को जानना, क्रियाओं का अंतर संबंध तथा मैं तथा शरीर की वास्तविकता कि मैं तथा शरीर अलग इकाई है को समझना मैं की समझ कहलाता है। इस जीवन ज्ञान भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जीवन ज्ञान भी कहते हैं। सभी स्तरों पर सामंजस्य को समझने का अर्थ है कि हम अस्तित्व को अच्छी प्रकार समझ चुके हैं। इसे अस्तित्व दर्शन ज्ञान कहते हैं। अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व के रूप में प्रत्येक इकाई अंतरिक्ष में होती है। अस्तित्व में सद्भाव, प्रत्येक इकाई संबंधित तथा परस्पर पूर्ति चाहती है। प्रकृति में सद्भाव, मानव प्रत्येक इकाई से संबंधित है तथा परस्पर पूर्णता चाहता है। समाज में सद्भाव, प्रत्येक में दूसरे में के साथ संबंधित है तथा परस्पर पूर्णता चाहता है। परिवार में सद्भाव, मतलब ये कंडीशन हमें किस में चाहिए? परिवार के साथ चाहिए। फिर मैं शरीर से संबंध रखता है तथा परस्पर पूर्णता चाहता है, तो ये शरीर में सद्भाव। मैं विभिन्न क्रियाएं परस्पर संबंधित क्रियाशील है तथा सद्भावना में, तो मैं में सद्भाव। तो सहअस्तित्व के रूप में ये सद्भाव होना बहुत जरूरी है। बोध और समझ वास्तव में इच्छाओं, विचारों तथा आकांक्षाओं में सामंजस्य सुनिश्चित करती हैं। मैं और संपूर्ण अस्तित्व को समझने के बाद हम अस्तित्व में हर इकाई के साथ अपने संबंधों को समझते हैं और उसे पूरा करते हैं, जिससे आपसी सुख और समृद्धि आती है। इसे मानव आचरण का ज्ञान कहते हैं। मानव आचरण का ज्ञान किसे कहते हैं? मैं और संपूर्ण अस्तित्व को समझने के बाद हम अस्तित्व में हर इकाई के साथ अपने संबंधों को समझते हैं और उसे पूरा करते हैं, जिससे आपसी सुख और समृद्धि आती है। इसे मानव आचरण का ज्ञान कहते हैं।
इस तरह से एक साथ रखे गए इन तीनों के ज्ञान को सही समझ कहा जाता है, जिसमें अस्तित्व की समझ, स्वयं की समझ और मानव मैं के आचरण को समझता है। यह हमारे अस्तित्व के सभी चार स्तरों पर सामंजस्य को समझने के समान है। सही समझ होने से हम में होने वाली क्रियाओं, महसूस करना तो समझना को भी प्रकट करते हैं। इस क्रिया को पूर्णता कहते हैं। जब मैं चारों स्तरों में सही समझ के साथ रहने की क्षमता रखता है ताकि परस्पर पूर्णता प्राप्त की जा सके, तो उसे आचरण पूर्णता कहा जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्येक सामग्री और चेतन इकाई अंतरिक्ष में है। प्रत्येक इकाई ऊर्जावान, स्वयं संगठित है और अन्य संस्थाओं के साथ अपने संबंधों को पहचानती है और उन्हें पूरा करती है। यह अस्तित्व की संपूर्णता है और यह सामंजस्यपूर्ण अर्थात अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में है। ये सद्भाव में है। हमें ये सामंजस्य नहीं बनाना है या यह पहले से मौजूद है, हमें केवल इसमें रहने के लिए समझना होगा। इसका मतलब है कि अस्तित्व और स्वयं की समझ का ज्ञान में मुझे मानवीय आचरण अस्तित्व में कैसे रहना है, चार स्तरों पर का ज्ञान देता है। इस ज्ञान के साथ मैं मानवीय आचरण के साथ रह सकता हूँ। ये अपूर्ण कार्य है जिसे हम पूरा करना है। तो वर्तमान परिदृश्य आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बढ़ता नहीं है हम उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और जो बढ़ता है हम उसे रोकने में लगे हुए हैं। हम पदार्थ स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और प्राणिक पेड़ पौधे स्तर पर विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी इकाइयों की मूल प्रकृति को समझ सकते हैं। हम एक स्तर की प्राकृतिक विशेषता को समझ सकते हैं और फिर जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। उदाहरण के लिए सामग्री स्तर, इसकी विशेषता संरचना तथा अपघटन है। ये इसकी स्वाभाविक विशेषता है, इसकी भागीदारी है। ये बढ़ता नहीं है, यानी पत्थर विकसित नहीं होते, सोना विकसित नहीं होता, धन जिस कागज़ पर ये छपा होता है वह बढ़ता नहीं है। प्राणिक स्तर, इसकी विशेषता विकास और विकास के रूप को बनाए रखना है। उदाहरण, एक पौधा बढ़ता है, पेड़ बढ़ता है। अब यदि आप विकास चाहते हैं तो हम उस स्तर की ओर देखेंगे जिसकी वृद्धि प्राकृतिक विशेषता के रूप में है और इस पर काम करना है। हम पाते हैं कि ये प्राणिक स्तर में अस्तित्व में है। स्वाभाविक रूप से हमें इसके बारे में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पौधे या प्राणिक स्तर कैसे वैसे भी बढ़ता है। आप पाएंगे कि आज हम सभी प्रयासों को भौतिक स्तर में डाल रहे हैं। हम जिस वृद्धि की बात करते हैं उसमें अधिक कार बनाना, अधिक मशीनें बनाना, अधिक सड़कें बनाना, बड़ी इमारतें और हथियार बनाना आदि का समावेश है। हमें लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस स्तर की इकाइयों के लिए ये संभव नहीं है। भौतिक स्तर नहीं बढ़ता है। हम यहाँ विकास के लिए प्रयास करते हैं, परंतु हम संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये केवल संचय है, विकास नहीं। इसलिए हम पैसे जमा कर सकते हैं, हम पैसे नहीं बढ़ा सकते। दूसरी ओर जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता है यानी पौधे, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार विकास के हमारे प्रयास आज काफ़ी मिश्रित हैं। जिस तरह की वृद्धि की हम बात कर रहे हैं उसमें एक अंतर्निहित समस्या है। हम सामग्री के स्तर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो नहीं बढ़ता है, और प्राणिक स्तर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो बढ़ता है। हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है, परंतु हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास सही समझ नहीं है। हम प्राकृतिक विशेषता को नहीं समझते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम भौतिक वस्तुओं को बढ़ाते हैं, मतलब हम उसको सोचते हैं कि वो हमारे पास बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ नहीं रही। वो तो पहले से विद्यमान थी, बस हम उसको जमा कर रहे हैं अपने पास। लेकिन पेड़ पौधे प्राणी हैं वो बढ़ते हैं। अगर आप उनको सींचते हैं तो वो बड़ा होता है और उस पर फल आता है, फूल आता है, फल आता है। ये स्तर और हमारे कार्य इन स्तरों की प्राकृतिक विशेषताओं के अनुसार संरेखित नहीं है। इस प्रकार जब हम विकास के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में बढ़ते नहीं हैं, हम केवल संचित करते हैं, और यही समस्या का कारण है। आज हम सोचते हैं हम सभी को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना होगा। अगर मुझे विकास करना है या आगे बढ़ना है तो मैं प्राकृतिक तरीके से नहीं बढ़ सकता हूँ।
मुझे इसे दूसरे से छीनना होगा। इस प्रकार हमारे पास केवल बहुत सी प्रतियोगिता है और वास्तविक अर्थों में कोई वृद्धि नहीं है। अब यदि हम विकास चाहते हैं तो हमें पेड़ लगाने होंगे। कुछ वर्षों में ये इतना बढ़ जाता है कि आपके पास का प्रबंधन कम पड़ जाता है। वैसे भी अस्तित्व में विकास हो रहा है, भले ही हम इसे शुरू ना करें। इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी स्पष्ट है कि हम स्वयं मैं की ज़रूरतों की अनदेखी कर रहे हैं और मुख्य रूप से भौतिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो भौतिक स्तर में है। नीचे दी गई चित्र से इसे समझाया जा सकता है। अस्तित्व, अंतरिक्ष तथा इकाइयाँ। तो इकाइयाँ प्रकृति में, अंतरिक्ष में सीमित हैं इकाइयाँ, ठीक है, क्रियाशील हैं, स्वसंगठित हैं, ऊर्जावान और संबंध है। अंतरिक्ष क्या है? असीमित है, अक्रियाशील है, स्वसंगठित है, ऊर्जा रहित, परावर्तन है। जड़, अस्थायी, पहचानना, पदार्थ स्तर, अणु, कण, शरीर, ठोस। प्राणिक स्तर, कोशिका, जंतु शरीर, पौधा शरीर, मानव शरीर बनाती है। जड़ में इसमें फिर इकाइयाँ क्या होती है? चेतन, में, अनादि, जानना, मानना, पहचानना, पूर्ण करना, ठीक है। यहाँ से प्राणिक स्तर में भी जाता है और ज्ञान स्तर भी होता है। जैव स्तर, ज्ञान स्तर। ज्ञान, क्रियापूर्णता, आचरण पूर्णता, विकास, निरंतर व अचक्रीय। ये क्या होता है? चक्रीय विकास संभव नहीं, पुनः वापसी होती है इनकी। हम देखिए क्या है, हम अधिक बढ़ावा भौतिक वस्तुओं के संचय को दे रहे हैं और उसे वृद्धि कर रहे हैं, जबकि यहाँ चीज़ें बढ़ती नहीं हैं क्योंकि पदार्थ का स्वभाव ये नहीं है। क्योंकि पदार्थ क्या करता है भैया? वो तो संचित होता है, मतलब आप जमा कर सकते हैं, उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। हम पेड़ पौधों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हम उनकी वृद्धि रोक रहे हैं, जो संभव नहीं है क्योंकि प्राणिक स्तर का स्वाभाविक वृद्धि करना है। हम इस मैं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं की आवश्यकता है सही समझ व संबंध। हम केवल कौशल विकास पर ध्यान दे रहे हैं जो भौतिक साधनों को जुटाने का साधन मात्र है। हम मैं के लिए ज्ञान, समझ और संबंध की ज़रूरतों की पूर्ति सामग्री स्तर में संचय से नहीं कर सकते। मैं की ज़रूरतों को समझ से ही भौतिक स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। इसका अर्थ है जहाँ ये चक्रीय है वहाँ विकास नहीं करना, जहाँ ये चक्रीय नहीं है वहाँ विकास करना। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि हम किए गए विकास को वापस करें। ऐसा केवल पदार्थ स्तर तथा प्राणिक स्तर पर होता है। हम नहीं चाहते कि विकास अपरिवर्तनीय हो, हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहने के लिए स्थायी हो। इसलिए अगर हम जो कुछ करते हैं वह एक चक्र में होता है, अर्थात यदि हम वापस उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो हम इसे विकास नहीं कहेंगे। मैं के विकास के नाम पर आज हम जो कर रहे हैं वह भौतिक व्यवस्था और प्राणिक स्तर पर ध्यान केंद्रित करना है। अब स्वभाव से ये चक्रीय है, वे रचना व अपघटन से गुजरते हैं। इसलिए यदि हम इसी स्तर पर काम करते हैं तो ये एक चक्र में है, ये विकास नहीं है। हर बार हम जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ वापस पहुँच जाते हैं। हम अपने घरों, पुराणों की तरह बनी हुई चीज़ों को बनाने के लिए भौतिक व्यवस्था के साथ क्रिया करना चाहते हैं। हम उन्हें रचना के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हम प्राणिक स्तर का उपयोग करना चाहते हैं जहाँ विकास की आवश्यकता है, और खुद के लिए हम जिम्मेदार इंसान के रूप में विकसित होना चाहते हैं। ये प्रश्नावली रही, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें आप लोग।